एक बात मान लीजिएगा, कथा का निमंत्रण, कथा का न्योता यजमान परिवार नहीं देता। जिस दिन कथा का न्योता वो देता है तब तुम कथा में आ सकते हो। वो निमंत्रण देता तब यहां आओगे, नहीं तो प्रभु जीवन में इतने सारे व्यवधान हैं, आदमी के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब कथा सुनने कोई सत्संग में आ जाता है ना, पहुंच जाता, मैं कहती हूँ आप सबको प्रणाम है। देखो भैया, हम एक बहुत ही सहज भाव से कह रहे हैं, हम वैसा मानते नहीं कि ड्यूटी हमारी, पर एक बात बोलने वाली है कि हमारा तो काम कहना है ही है, हमको तो कहना पड़ेगा ही। यद्यपि उसका अलग आनंद है, पर अगर ना भी आनंद हो तो भी कहना पड़ेगा। तो हमारा तो आना यहाँ आना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन श्रोता की अपनी चॉइस होती है। और अगर वो खुद चुन करके इस कथा में आ रहा है कि हाँ मुझे कथा सुननी है, मुझे भागवत जी में जाके बैठना है, तो यकीन मानिए इस कलिकाल में, इस कलयुग में अगर एक क्षण के लिए भी आपका सत्संग सुनने का मन कर रहा है तो समझ लो कि भगवान ने दोनों हाथ उठा के आप पर कृपा करी है। मन कर रहा है, ये बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है कि आज हमारा बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बोलते ना, आज हमारा घूमने का मन कर रहा है, आज तो बढ़िया इस जगह जाएं घूमने, बढ़िया मौसम है, आज हमारा फिल्म देखने का मन कर रहा है, आज हमारा टीवी पर वो नाटक देखने का मन कर रहा है, आज उस रिश्तेदार से मिलने का मन कर रहा है। पर ये मन करने तो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर ले जाते हैं, पर उजाला उस दिन जीवन में होगा जिस दिन हम कहेंगे आज हमारा भगवान की कथा सुनने का मन कर रहा है, आज भगवान की कथा में जाने का मन कर रहा है। तो समझना कि अब गाड़ी ट्रैक पर आ चुकी है, सही ट्रैक पर चल रही है। अब धीरे धीरे चलते 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 आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। एक शायर ने बहुत सुंदर बात कही कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। थोड़ा देर लग सकती है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उनका तो कोई चांस है ही नहीं मंजिल मिलने का। जो घर से निकलेगा नहीं उसे मंजिल क्या मिलेगी। अभी भी घर में बैठा सोच रहा हूँ, नहीं ठंडी पड़ रही है, कंबल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कहाँ ये कथा आस्था पे तो वैसे भी आ रही, घर बैठे सुन लेंगे। आधे तो ऐसे ही नहीं आते, बोले घर बैठे सुन लेंगे। घर बैठ के सुनने में, गंगा जी एक बोतल डब्बे में पानी भर के छींटे मारने में और गंगा जी के बीच में डुबकी लगाने में बड़ा फर्क है। कथा में जो आएगा उसको डुबकी लगाने का मजा आएगा, घर बैठे वो उन लोगों के लिए जो दूर है, भाई छींटा मार लो चलो दूर से। तो इस कथा उत्सव में आप सब पधारे हो। 7 दिन तक ये उत्सव चलेगा। आप सब में बड़ा उत्साह है, पूरे परिवार में, पूरे क्षेत्र में। पर आज पहला दिन, पहले दिन का मतलब क्या है? पहले दिन का मतलब है इंट्रोडक्शन, परिचय। कुछ तुम हमें जानो, कुछ हम तुम्हें जाने, कुछ हम आपको जाने, आपको क्या सुनना है, और कुछ आप हमें जानो कि भैया क्या सुनाना चाह रहे, क्या है, क्या है इनकी पोटली में। जैसे आजकल आइसक्रीम पार्लर जब जाते हैं ना, तो वहाँ हर एक फ्लेवर के लिए छोटी छोटी सी वो चम्मच दी जाती है टेस्टिंग के लिए। वनीला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, ये भी है, तो थोड़ी थोड़ी टेस्ट कराते हैं, फिर आप उसमें चुनते हो हमको ये वाली खानी। तो जो कथा प्रवक्ता होता है उसकी पोटली में थोड़ा 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 सब होता है। अब सामने वाले की रिएक्शन से वो पहले दिन फिर चूज करता है, निर्णय करता है कि भाई हमको 7 दिन सुनाना है क्या। अगर पहले ही दिन मुंह लटकाए वाले श्रोता दिख गए तो वो भी सोचेगा कि अब तो 7 दिन बस समय
निकल जाए जल्दी से और सामने खिलखिलाते चेहरे हों, भगवान के नाम की मस्ती में डूबे हों, तो उसको भी आनंद आता है कि नहीं भैया अब 7 दिन हम भी मजे से आराम से कथा कह सकते हैं। क्योंकि कथा कहने के लिए सामने उस गंभीरता को जानने वाला भी चाहिए। आज पहला दिन है, अगर देखा जाए तो आप सब लोग राजस्थान की भूमि से जन्मे लोग हैं, ज़्यादातर जो आयोजक परिवार है, तो खूब नाचने गाने में रुचि रखते हैं, हमको पता है, क्योंकि हर जगह हम जाते हैं और जहाँ ऐसा परिवार मिलता है, मारवाड़ी समुदाय मिलता है, तो हम भी समझ जाते कि भैया थोड़ा तो हमको अपनी बेल्ट कसनी पड़ेगी। पर एक बात हम पहले दिन ही बता दे कि कथा में नाचेंगे भी, गाएंगे भी, हंसेंगे भी, कभी भाव आया, भगवान की याद आई तो रोएंगे भी। पर एक बात बस ध्यान रखिएगा कि ये कथा जो आप सुन रहे हो, जिसके लिए आप